शेर मैं भी आपके अच्छे समातों के हवाले, मुझे इतना अच्छा पढ़ना नहीं आता है लेकिन आपको सुनना बहुत अच्छा आता है और आपकी ये अक़ीदत तो मोहब्बत देख के जरूर सुनाने को जी चाह रहा है। शायर ने कहा कि कितनी बुलंदियों पे है रुतबा रसूल का, कोई अंदाजा लगा सकता है? किसी को पता है? जनाबे जिब्रील खुद कहते हैं कि मैंने सारा जहान उलट पलट के देख लिया मगर मोहम्मद की जैसा कोई देखा ही नहीं, सारी कायनात में नहीं देखा। तो उसी को शायद ने कहा कि कितनी बुलंदियों पे है रुतबा रसूल का, कितनी बुलंदियों पे है रुतबा रसूल का, और कुरान पढ़ रहा है कसीदा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है कसीदा रसूल का। और उम्मी लक़ब जरूर है लेकिन ए शहर दिल, उम्मी लक़ब जरूर है लेकिन ए शहर दिल नजदी समझ ना पाएगा रुतबा रसूल का, नजदी समझ ना पाएगा रुतबा रसूल का। और मुट्ठी में आके देख ले ए दुश्मनी रसूल। आप मुझे यकीन है कि इस जुमले को सुनने पूछ रहे होंगे कि मुट्ठी का मामला कहाँ लेके पहुँचता है। कि अबू जहल ना जाने कहां से किसी रास्ते के किनारे से कंकरी उठा के लाया और दिखा के नहीं लाया, छुपा के लाया, कहीं दूर से लाया, छुपा के लाया और फिर नबी से कहा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। तो यानी अबू जहल का भी ये अकीदा था, अगरचे वो इंटरनेशनल काफिर है लेकिन उसका भी मानना ये था कि नबी जो होता है वो गैब की खबरें जानता है, इसीलिए तो छुपा के लाया। और जुमला ये कहा कि अगर तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। लेकिन आज के वहाँ भी हैरत है इनकी सोच और फिक्र पर कि वो कहते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं है दीवार के पीछे क्या है, नबी को पता नहीं। अबू जहल कह रहा है कि अगर आप नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अच्छा नबी ने कमाल कर दिया, बात बता देते कि चलो ठीक है तेरे हाथ में ये है, मगर नबी ने कहा कि मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है या जो तेरी मुट्ठी में है वो बता दे कि मैं कौन हूं। तो अबू जहल ने अपनी खुशी को कंट्रोल में किया, जैसे कहते हैं ना फूले ने समाना, वो फूले नहीं समाया कि आज मोहम्मद फंस गए माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर। उसे पता है कि मेरे हाथ में तो कंकरी है, कभी बोल ही नहीं सकती, बोली नहीं। इतिहास ये है, हिस्ट्री ये है, पत्थर बोलते ही नहीं है। और अब मोहम्मद फंस गए, अब कैसे बताएंगे, ये पत्थर कैसे बताएंगे। जज्बात को कंट्रोल में करके कहा कि अगर ऐसी बात है तो और अच्छी बात है। उसे ये पता नहीं कि बात हो किससे रही है। सारी जिंदगी गुजर गई नबी का मजाक उड़ाते उड़ाते उस बेहया के। तो नबी ने कहा कि तेरी मुट्ठी में जो है वो बता दे। खुश हुआ क्योंकि यकीन था पत्थर उठा के लाया है, पत्थर तो बोलते ही नहीं। आज फंसे हैं मोहम्मद माज़अल्लाह, आज उलझ गए अपने सवाल में। मगर जमाना जानता है नबी ने इशारा ही किया था कि मुट्ठी के अंदर से कंकरी आवाज में बोल रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का दरिया ताजुल सरिया ताजुल सरिया नाराय हैदरी पांच नारे पंच एक नारा हैदरी। अब ये कंकरी जब कलमा पढ़ने लगी तो उसे बड़ा गुस्सा आया अबू जहल को। अरे आज तक नहीं बोली, आज बोल गई। उठा के मैं लाया, हाथ में मेरे, इख्तिदार में मेरे, पावर में मेरे, कुव्वत में मेरी, ताकत में मेरी, कब्जा मेरा, कलमा मोहम्मद का। सुभान अल्लाह। दिल जल उठा उसका कि ये कैसे हो गया, सारा मामला मेरा और कलमा मोहम्मद का। अब वादा कर लिया था कि अगर कलमा पढ़ लेंगे तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। अब जब पढ़ लिया तो बेईमान की ये फितरत होती है कि वो वादे करता है और तोड़ता है। ये कुफ्र की आदत है, वादे करना और तोड़ना। और आज आप देख रहे हैं कितने वादे होते हैं टूट जाते हैं। ये जितने लीडर आते हैं सब वादे करते हैं तोड़ते है ना। तो ये कुफ्र की आदत है। अब ये कंकरी जो हाथ में लेके आया था, गुस्सा आया और नबी के कदमों की तरफ फेंक के वापस पलटा, भागा। जब भाग रहा था तब कंकरियों ने कहा कि रुक जा, अबू जहल तेरा एहसान है कि आज तक हमारे ऊपर जानवरों के कदम पड़ते थे, आज तक हम रास्तों के किनारे पड़े थे, आज तक हम पर गुनाहगारों के कदम पड़ते थे, मगर आज तेरा एहसान है
डाल दे। तेरा एहसान है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गोश्त का दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये छोटी सी बज़्म कभी ऐसी लगी ही नहीं मुझे अभी तक कि छोटी सी बज़्म हो। ऐसे ही लगता है जैसे तारीख साज कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है। अल्लाह आपकी जज्बात को सलामत रखे, आमीन। तो शायर ने कहा था कि कितनी बुलंदियों पे है रुतबा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है कसीदा रसूल का, और उम्मी लक़ब जरूर है लेकिन ए शहर दिल नजदीक समझ ना पाएगा रुतबा रसूल का। और मुट्ठी में आके देख ले है दुश्मन रसूल, कंकर अदब से पढ़ते हैं कलमा रसूल का, कंकर अदब से पढ़ते हैं कलमा रसूल का। पूछा जो मैंने चांद से इतना हंसी है क्यों, पूछा जो मैंने चांद से इतना हंसी है क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का, मैंने चूमा है तलवार रसूल का। अच्छा, एक शायर ने कहा था कि मदीना जाऊं फिर आऊं फिर जाऊं, इसी में उम्र हमारी तमाम हो जाए। आरज़ू क्या थी? मदीना जाऊं फिर आऊं फिर जाऊं, इसी में उम्र हमारी तमाम हो जाए। एक दूसरा शायर खड़ा हुआ और उसने कहा कि मदीना जाने की आरज़ू तो सबकी अच्छी लगती है, मगर वापस आने में किसका जी चाहता? और आप मांग भी रहे थे क्या कि मदीना जाऊं फिर आऊं फिर जाऊं? अरे जब जा ही रहे तो आने की जरूरत क्या है? वहीं रह जाते ना। तुमने कहा कि मदीना जाऊं फिर आऊं फिर जाऊं, उसी पे हमारी उम्र तमाम हो जाए। अरे हमारा हाल तो ये है कि मदीना जाऊं ना आऊं वहीं पे रह जाऊं, मदीना जाऊं ना आऊं वहीं पे रह जाऊं, तेरे हबीब पे किस्सा तमाम हो जाए, तेरे हबीब पे किस्सा तमाम हो जाए। तो एक तीसरा शायर खड़ा हुआ, उसने कहा कि चलो तुम्हें तो उनकी आने की आरज़ू अच्छी नहीं लगी और हमें आपकी वहां जाके मौत मांगने की आरज़ू अच्छी नहीं लगी। क्या आपने कहा मदीना जाऊं ना आऊं वहीं पे रह जाऊं, दरे हबीब पे किस्सा तमाम हो जाए। अरे नबी की बारगाह में गए थे तो फिर जो चाहते वो मांगते, और जो तुम मांगते वो परवरदिगार अता फरमा देता, वो हमारे नबी अता फरमा देते। क्योंकि आप मालिक को मुख्तार की बारगाह में पहुंचे थे, आप सरवारे कुरैन की बारगाह में पहुंचे थे। जो सवाल करते वो सवाल पूरा हो जाता। उनके ज़माना जानता है कि मेरे नबी ने सिद्दीक़ को सदाकत दे दी, उमर को अदालत दे दी, उस्मान को सखावत दे दी, अली को शुजाअत दे दी, इमाम आज़म को इमामत दे दी, गौसे आज़म को करामत दे दी, ख्वाजा को हिंद की बादशाहत दे दी, और बरेली के ताजदार को इल्मी लियाकत दे दी, मुफ्ती आज़म को तक़वा दिया, और बरेली के ताजदार को यानी अब्दुल रज़ा को फतवे की ताकत दे दी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, कि फिर जो वहां पहुंचे तो जो चाहते वो मांगते, जिंदगी मांग लेते, मिल जाती, क्योंकि वो खुदा के हबीब का दरबार है। पहले शायर ने कहा कि मदीना जाऊं फिर आऊं फिर जाऊं, इसी में उम्र हमारी तमाम हो जाए। तो दूसरे ने कहा कि मदीना जाऊं ना आऊं वहीं पे रह जाऊं, दरे हबीब पे किस्सा तमाम हो जाए। तो तीसरे ने कहा कि नहीं किस्सा तमाम करने की जरूरत क्या है? अरे मैं तो ये कहता हूँ कि दरे हबीब पे मौत की आरज़ू कैसी, हम मदीने से लेकर हयात आएंगे, लेकर हयात आएंगे। तो जब बात शायरों की चल पड़ी तो हिंद के हस्सान इमाम अहमद रज़ा खान कह रहे लोगों सुनो, तुम्हारा मामला तो अपनी जगह है, हमारा मामला तो ये है कि चारों दिन होशो खुदा सबसो मदीना पहुंचे, कहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और एक अबाशिकों की तरफ से दूसरा शेर कहा कि हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का नामा देखो। शायरों की दुनिया है, अपना अलग अलग मिजाज है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अच्छा, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, फैजान आला हज़रत मौलाना माजिद साहब जिंदाबाद।